Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिवाली कब मनाई जाए, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? मैं जानती हूँ कि ये कंफ्यूजन सब में है और खासकर इस बार जो है वो तिथियां बिकॉज डिवाइड हो गई हैं 2 दिनों के अंदर। और हमने बचपन से ये सुना है कि दिवाली का पूजन जो है वो अमावस्या तिथि पर होता है। तो ये तिथि जो है क्योंकि 31 और 1 तारीख दोनों पर जो है अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो ये कंफ्यूजन जायज है। उसके साथ साथ मंदिरों की भी राय जो है वो अलग अलग हो गई है। मुझे पता है कि उज्जैन की बात करें, द्वारकाधीश की बात करें, तो यहाँ 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। वहीं अयोध्या से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अयोध्या में दिवाली जो है वो 1 नवंबर की मनाई जाएगी। तो फिर आपकी और मेरी कंफ्यूजन तो जायज है ना, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ पा रहा कि हम जो है वो किस दिन का चुनाव करें। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और मैं बात करती हूँ कि ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि जो किताब है हमारे पास बहुत अच्छा एक शास्त्र है, तो कहीं ना कहीं वो जो लिटरेचर है उसके हिसाब से जो तिथि का सिलेक्शन है, तो अमावस्या तिथि की गणना जो है वो 1 नवंबर को कहलाई जाएगी। अब तिथि को कैलकुलेट करने के कई तरीके जो है वो हमें जो है वो धर्म सिंधु में भी मुहूर्त चिंतामणि में भी हमें मिलते हैं, और उन्हीं सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो अमावस्या तिथि है वो 1 नवंबर की जो तिथि है वो माननीय होगी। अब अगर बात करें कि 31 अक्टूबर को दोपहर के 3:52 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है, जो कि अगले दिन यानी 1 नवंबर को 6:16 तक रहेगी शाम के। तो तिथियों के हिसाब से अगर हम बात करें ना, क्योंकि हमें ये पता है कि दिवाली जो है वो अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। अब अमावस्या तिथि आपको मिल रही है शाम को, लेकिन सुबह 31 तारीख को, पहले 31 अक्टूबर को समझने की कोशिश करते हैं। 3:52 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है, इसलिए आप सुनेंगे कि बहुत से ज्योतिषी जो है वो ये कह रहे हैं कि अमावस्या की रात को दिवाली पूजन होता है और हमें उस समय प्रदोष काल स्थिरलग्न मिल रहा है, तो चलिए 31 अक्टूबर को दिवाली मना लेते हैं। मंदिरों में भी इस तरीके से जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन मेरा सवाल उनसे सबसे ये है कि दिवाली का पूजन या माँ लक्ष्मी के पूजन की अगर हम बात करते हैं, तो वो तो आपके वर्क प्लेस पर भी होता है, बिजनेस पर भी होता है, तो तब क्या करेंगे? माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा स्थिर लगन में की जाती है, और ये स्थिर लगन जो है वो सही बात है कि अमावस्या तिथि पर ही होता है, क्योंकि यहाँ इसके पीछे एक अलग स्टोरी भी है। लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो स्थिरता पैसे की जो जरूरी है ना, वो हमारे काम के लिए है। तो जो लोग बिजनेस फैमिली से हैं, जो बिजनेस अपना करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो ये बात को जरूर समझ सकेंगे कि हमारे लिए घर पर पूजन जरूरी है, क्योंकि हमें सेविंग्स करनी है, पर जो हमारा सोर्स है, जहां से पैसा आना है, वहां स्थिरता भी तो लानी जरूरी है। तो अगर वहीं पर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर घर के खर्चे कैसे चलेंगे? तो इसलिए ये दोनों मुहूर्त जो हमें मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 1 नवंबर को। अब चलिए बात करते हैं कि जब, जैसे मैंने सबसे पहले चीज कही कि अगर हम जो हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जो धर्म सिंधु है, मुहूर्त चिंतामणि है, हमारे पंचांग जिन्हें हम हर साल रेफर करते हैं, उनके हिसाब से जो 1 नवंबर की तिथि है वही अमावस्या तिथि माननीय होगी। क्यों? क्योंकि सुबह जबकि सूर्य उदय हुआ यानी सनराइज हुआ तब भी, और जो सनसेट हो रहा है तब भी अमावस्या तिथि रुक रही है। वो दोनों जो सनराइज और सनसेट का जो समय है वो अमावस्या तिथि का ही है, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1 नवंबर को ही अमावस्या तिथि काउंट होगी। अब जब तिथि का हमने डिसीजन ले लिया कि अमावस्या तिथि ही रहेगी, वो दिन में भी और रात में भी अमावस्या तिथि ही 1 नवंबर को कहलाई जाएगी, तो बात आती है कि पूजा किस समय की जाए। अब इस वीडियो में आपको मैं दोनों पूजा मुहूर्त बता रही हूँ, आपके घर के लिए भी और आपके बिजनेस फ्रंट के लिए भी। आपके प्रोफेशन में, आपने शॉप में पूजा करनी है, अपने ऑफिस में पूजा करनी है, तो दोनों मुहूर्त के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रदोष काल का जो समय है 1 नवंबर को, अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर लूं कि मैं जो है वो पर्सनली दिवाली जो है वो 1 नवंबर को ही मनाऊंगी, और 1 नवंबर के लिए ही मैं ये मुहूर्त बता रही हूँ। तो 1 नवंबर को प्रदोष काल जो है वो शाम को 5:37 से लेकर रात के 8:12 तक रहेगा। स्थिर लगन की अगर हम बात करें तो हमें वृषभ काल जो मिल रहा है वो मिल रहा है शाम के 6:21 से लेकर रात के 8:16 तक।
तो इस समय के दौरान अब बेस्ट पूजा मुहूर्त जो घर के लिए रहेगा, जब आपको घर पर पूजा करनी चाहिए, तो जिस प्रकार मैं करूंगी वही आपके साथ शेयर कर रही हूं कि 5:37 से हम जो है वो शाम को पूजा की शुरुआत जो है वो कर लेंगे, जितनी तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक नियम है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि सब सामान इकट्ठा कर कर एक समय पर रख दिया जाता है ताकि पूजा के दौरान हमें उठना ना पड़े। तो सबसे पहली चीज ये जो तैयारी है कि गंगा जल रखना है, दिए रखने हैं, दियों के लिए तेल रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मेरी पूजा से जुड़ा जो मेरा जरूरी सामान है वो तैयारी हम 5:37 से शुरू करेंगे। अब इस समय के दौरान जो असली जो लक्ष्मी पूजन का जो सबसे बेस्ट मुहूर्त है वो समय रहेगा शाम के 6:21 से लेकर रात के 8:12 तक, क्योंकि ये स्थिर लगन है और माँ लक्ष्मी का पूजन हमेशा स्थिर लगन में किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये इसका कारण ये है क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो चंचला है, वो ज्यादा देर कहीं रुकती नहीं है, तो इसलिए स्थिर लगन में इनकी पूजा की जाती है। अब स्थिर लगन का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अर्बन तरीके से इस चीज को समझाती हूँ। शादी के जो फेरे भी लिए जाते हैं ना, शादी जो की जाती है वो स्थिर लगन में की जाती है ताकि इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की स्थिरता जो है वो हमेशा बनी रहे। एक कंफर्ट जोन लाने के लिए इस स्थिर लगन को चूज किया जाता है। तो इसलिए कि माँ लक्ष्मी जो है वो हमारे पास हमेशा कंफर्टेबली रुके, इस स्थिर लगन का चुनाव किया जाता है। अब चलिए दूसरे मुहूर्त की बात करते हैं, जो कि है कि आपको अगर ऑफिस में, बिजनेस फ्रंट पर, शॉप पर, दुकान पर अगर पूजा करनी है तो उसके लिए बेस्ट समय जो है वो क्या रहेगा। तो 1 नवंबर को जो दिन में जो ऑफिस में पूजा करने का समय है वो रहेगा दोपहर के 1:52 से लेकर दोपहर के 3:20 तक। इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ये भी स्थिर मुहूर्त है। इस वीडियो में आपको मैं एक खास उपाय जो है वो बता रही हूँ कि अगर मन में विचार आते भी हैं, वहम आते भी हैं, तो किस तरीके से इन वहमों को दूर किया जाए। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन दोपहर को जो स्थिर लगन है, जो हमें कुंभ लगन जो है वो मिल रहा है, जो मैंने कहा आपको 1:52 से लेकर दोपहर के 3:20 तक का समय है, जब हम अपनी व्यापार से जुड़ी हुई पूजा करेंगे। तो तब जो है आपको एक क्या करना है, जैसे आप अपने ऑफिस में पूजा करते हैं आप वो कीजिए। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, एक सफेद रंग का कपड़ा लीजिए। तो पहले आप सफेद रंग का कपड़ा लेंगे और उसके नीचे आप एक लाल रंग का कपड़ा रखेंगे, उस पर चांदी का सिक्का रखेंगे। चांदी के सिक्के पर आप स्वास्तिक बनाएंगे। उसके साथ साथ जो है वो आप कुछ भी, जो भी आप कुछ करेंसी जो है वो आप उसके ऊपर रख सकते हैं। इसकी पोटली बनाकर आपने माथे से लगाकर, जब आपने स्थिर लगन में पूजा की है तो इसे अपने साथ रखें। अब आप व्यापार में जिस तरीके से पूजा करते हैं जरूर कीजिए, ये आपने अपने साथ रखना है। अब आपने इस गठरी को खोलना, इस बार जो आपने पोटली बनाई है इसे खोलना नहीं है। शाम को जब आप पूजा करेंगे अपने घर में, जो भी सामान आप अपने घर के लॉकर में रखते हैं, सबसे पहले इसे आपको अपने लॉकर में रखना है। यानी कि इसके साथ ही आप बाकी सामान जो है वो रखेंगे और तब जो है वो स्थिर लगन के अंदर अपने घर के अंदर रख देंगे। है ना इजी? तो चलिए बहुत ज्यादा अब कंफ्यूजन को हम नहीं बढ़ावा देंगे। मैंने एस्ट्रोलॉजिकली आपसे अपनी राय शेयर की है। आप इससे अग्री करते हैं या नहीं, आपको कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं, आप जो है वो दिवाली पूजन कब कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए दिवाली बेहद शुभ हो। देखिए त्योहारों को लेकर, तिथियों को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, पर एक चीज जिसे लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है वो है इस त्योहार से जुड़ी हुई एक्साइटमेंट, खुशी और माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी। इसको लेकर तो कोई संदेह नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए इस बिना कंफ्यूजन के, इस खुशी के साथ ही इस त्योहार को वेलकम करते हैं। जो मैंने कहा कि मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस दिन दिवाली मना रहे हैं या आप मेरे वीडियो से एग्री करते हैं या नहीं। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। विश यू वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। नमस्ते।